जी ने बहुत सारी बातें कह दी है और मैं उससे आगे की कड़ी में ऐड कर दूंगा कि सलूशन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आज जो जमीन हमारी बेची हुई है उसका सबसे मुख्य कारण क्या है। क्या हम पिछले 25 साल से भू कानून ही मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं। अगर भू कानून होता तो ये जमीन बच जाती, तब भी नहीं बचती। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर किसी भी प्लेन के व्यक्ति को जमीन खरीदनी है तो वो हिमाचल में खरीद सकता है, लद्दाख में खरीद सकता है, नॉर्थ ईस्ट में खरीद सकता है? नहीं। तो फिर एक राज्य बचा है, वहीं कैसे खरीद सकता है? और वो राज्य है, तो क्या ये भारत सरकार हमारे साथ पार्शलिटी नहीं कर रही है? हम पूरे पहाड़ी राज्य हैं और पहाड़ी राज्यों में एक जैसे कानून होने चाहिए, तो चाहे वो हिमाचल के अंदर सेक्शन 189 और 5th शेड्यूल लागू है, लद्दाख में 97% लोग ट्राइबल हैं, 370 वहां लागू थी। अब वो 6th शेड्यूल की मांग कर रहे जब वो कानून हटा, लेकिन अभी भी वो 97% ट्राइबल है, उनकी भूमि कोई नहीं खरीद सकता। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम 6ठी अनुसूची लगी हुई है। असम, अरुणाचल प्रदेश में जाइए तो वहां पे 371 का कानून लगा हुआ है, इनर परमिट लगी हुई है। अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास ऐसा कौन सा हथियार है कि हम बार बार आज ये जमीन बिक्री लड़ रहे, कल वहां दूसरी जमीन बिचेगी, फिर वहां लड़ेंगे। हमारी जिंदगी का विकास कब होगा? हम तो जिंदगी भर लड़ते ही रहेंगे अपने जमीनों को बचाते बचाते। तो एक हथियार चाहिए, वो हथियार है कि इन जंगलों पे हमारा अधिकार होना चाहिए, इन जंगलों पे निर्णय लेने का भी अधिकार हमारा होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अन्य राज्यों में है। पर वो हथियार मिलेगा कैसे? आज की डेट में पिछले 25 साल से तो मैं देख रहा हूं कि लोग हमें मूल निवास के नाम पे लड़ा देते हैं, कहते हैं कानून पकड़ो और मूल निवास मांगो। तो क्या वो मूल निवास की मांग से हमें रोजगार मिलेगा, हमारी भूमि बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी? थोड़े दिनों बाद फिर वो भू कानून का एक पर्चा लहरा देते हैं, फिर हम उस मांग को लेकर ग्राउंड पे चले जाते हैं। क्या हमने कभी संविधान पढ़ा कि संविधान के अंदर भू कानून कैसे लगता है? हिमाचल में तो 2 भू कानून है। इसी की मांग करने के लिए आए कि अगर मुझे ये पता है कि ये टिहरी जो शासन था ये राजा के शासन के अंदर था, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं और जौनपुर क्षेत्र में 5वीं अनुसूची आजादी से पहले लागू थी और इसीलिए जौनपुर को दोबारा मिल गई है। लेकिन गढ़वाल कुमाऊं को चिताने के लिए हम लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। टिहरी की बिल्कुल वैसी लड़ाई है कि टिहरी का सबसे पहला हक था 5वीं अनुसूची पे, क्योंकि आप इस बात को समझेंगे जब सिक्किम भारत का राज्य बना तो सिक्किम में एक शर्त लगाई गई कि हम भारत का हिस्सा तब बनेंगे जब हमें कोई सुरक्षा का कानून मिलेगा। इसीलिए वहां पे 371F की धारा 1975 में लगाई गई, 10AA का कानून लाया गया, तब जाके वो भारत का हिस्सा बना। आज वहां प्रति व्यक्ति आए 6 लाख है, कोई वहां जमीन खरीद सकता है? नहीं। बाहर का व्यक्ति जा सकता है? नहीं। उनकी संस्कृति सुरक्षित है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, ये लड़ाई दोबारा लड़ेंगे। अब आप ताकत समझना 5वीं अनुसूची की। आज की डेट में किसी भी जमीन को अगर भारत सरकार उंगली रख लेती है, राज्य सरकार उंगली रख देती है, तो कह देती है ये जमीन हमें चाहिए, तो आपको सिर्फ एक नोटिस आएगा कि ये जगह खाली कर दो, ये यहाँ पे हम ये काम करना चाहते हैं। मैं भारत सरकार राज्य सरकार की बात कर रहा हूं, मैं प्राइवेट कंपनी तो दूर की बात है। लेकिन इसी प्रकार का कानून जब हिमाचल के 5वीं अनुसूची में लाया गया तो यह डैम यहां बनना है नहीं बनना है, निर्णय ग्राम सभा लेती है। और जो एसडीएम है वो वहां से एनओसी ले जाता है ग्राम सभा के पास, और ग्राम सभा बैठती है और वो ग्राम सभा फिर वहां से एनओसी देती है कि ठीक है, अगर आप डैम बनाओगे तो हमारा विकास भी होगा, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए। लेकिन क्या हमसे कोई हमारे पास आता है कोई एनओसी लेने के लिए? नहीं। लखवाड़ में जाइए, 170 परिवार कह दिया है, पानी छोड़ दिया हमने, खाली करो, लेकिन ये लाहौल स्पीति में तो नहीं हुआ। इसीलिए मैं बार बार हर जगह यही कह रहा हूं
भूमि की लड़ाई एक ही तरह से बच सकती है, और वो है संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची को पूरे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में लागू करके, बस। इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। अब इसकी ताकत समझते हैं। अगर 5वीं अनुसूची आज इस क्षेत्र में होती तो वो जो हमारी जो घसेड़ी है, जो हमारे गौर चराते हैं, वो जमीन किसके अंदर होती? ग्राम सभा के अंदर होती। और अभी महिपाल सर ने बिल्कुल सही कहा, वो वन अधिनियम की बात कर रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं होगी ये बात। वन अधिनियम का मतलब है FRA 2006, वो ये कह रहा है कि 100 साल, यानी कि आज से 100 साल, वैसे तो 13 दिसंबर 2005 से 75 साल, यानी 2005 से 75 साल के कोई भी कागज अगर आपके हैं कि आपका जंगल में किसी भी जगह कोई काम कर रहा हो, घास है, छोटा सा मकान बना रखा है, हमारी देवता हो, कुछ भी हो, उसके लिए FRA 2006 के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मालिकाना हक उस जमीन पे मिल सकता है। ये है वो असली लड़ाई जो महिपाल सर कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये उत्तराखंड के अंदर ये कानून की लड़ाई कुमाऊं के अंदर चल रही है। मैं उन आदरणीय भाई का भी नाम लेता हूं, तरुण जोशी जी इस लड़ाई को लेकर उत्तराखंड में लड़ रहे हैं कि अपनी जो घसेड़ी है, जो हमारे पंचायतों की जमीन है, उस पर मालिकाना हक लेगा। एक ही कानून है FRA 2006, ये है। लेकिन आज से ही मैं उनकी बात को थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूं। उन्होंने कहा है कागज निकालो, मैं कह रहा हूं कागज अप्लाई कर दो। FRA 2006 के माध्यम से उस जमीन के अंदर जो विधानसभा की जो भी है, कागज अप्लाई कर दो, FRA कर दो, ये हमारी गौ चराने की जगह है, और वहां पे वो किसी भी तरह से आज इस लड़ाई को लेकर चाहिए कि वहां किसी तरह से होल्ड लग जाए, स्टे हो जाए। और लास्ट में ताकत कैसे आती है, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। जब 5वीं अनुसूची लगती है तो ग्राम सभा को पेशा एक्ट 1996 में मिल जाता है। पेशा एक्ट के अंदर उनको ताकत मिल जाती है, किसके लिए? निर्णय लेने के लिए। अगर जंगल के अंदर कोई भी सरकार आपसे जमीन लेने आती है कि हम ये काम करना चाहते, तो परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? इसीलिए ग्राम सभा को मजबूत करना जरूरी है। हम ही तो 5वीं अनुसूची आपकी ग्राम सभा को मजबूती दे देगी। पेशा एक्ट 1996 में कहते हैं बिल्कुल वैसे जैसे हिमाचल के 43% भूमि पे लागू है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये तो चलेगी, लेकिन इस लड़ाई के लिए यहां से एग्जाम्पल जाना चाहिए पूरे उत्तराखंड के लिए कि हम लड़ रहे हैं, आप भी लड़ो। और तब जाके एक ही कानून की मांग होगी, जो हम बोल भी रहे हैं कि 22 नवंबर को देहरादून में हम लोग एक बहुत बड़ी उत्तराखंड के मूल निवासियों की जनसभा कर रहे हैं, वहां पे और वहां पे बोला जाएगा मुख्यमंत्री जी को कि हमारा ये पत्र है, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के अंदर लाइए, तब तक इसका लूट के बर्बाद ना हो जाए। और इसकी असली ताकत मैं बताता हूँ। 5वीं अनुसूची जिसी दिन लगेगी, उसी दिन अगर किसी बाहर के व्यक्ति ने भी जमीन खरीदी है ना, तो वो वापस ट्राइबल को ही बेच के जाएगा, क्योंकि हम ST के अंदर इतनी ताकत है जी। यही बात कहने के लिए मैं आप लोगों के लिए आया हूं कि आप ये करिए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये एग्जाम्पल बनेगा, बिल्कुल वैसी जैसे गौरव देवी ने वहां पे आंदोलन किया था। आप उठा लीजिए, वो जब नहीं जाएगी, चाहे हमें डूंगा क्यों ना उठाना पड़े, प्रशासन को प्रचारण के लिए हमने बोल दिया वो जमीन हमारी है, वो मां है हमारी, और उसको रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो भारत किसी भी तरह से SDM राज्य सरकार उस जमीन पे स्टे लगा दे, नहीं तो यह आंदोलन उग्र रूप में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।